बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस। आज 23 सितंबर 2025 को गोल्ड अपनी प्राइस के वाले से कैसा रहेगा, गोल्ड का टर्निंग पॉइंट क्या है, किन किन पॉइंट से गोल्ड को हम सेल की तरफ देखेंगे और अगर टर्निंग पॉइंट से नीचे जाता है तो उसका टारगेट क्या होगा। अगर आप लर्न करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस फेस में आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए अहम वीडियो है। और इसके साथ साथ हमारी ये फोरकास्ट प्योरली एजुकेशन मकसद के हवाले से होती है। इस फोरकास्ट को आपने फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। फॉरेक्स एक डेंजरस काम है जिसमें बगैर सीखे, बगैर प्रैक्टिस किए अगर आप इस फील्ड में आते हैं तो टोटल अमाउंट का लॉस कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे व्हाट्सएप प्रीमियर ग्रुप का भी हिस्सा बन सकते हैं जहां पे ट्रेड विद रिजल्ट्स, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है। कल भी पिन पॉइंट सेल की एंट्री दी थी 28 से और मार्केट ने ऑलमोस्ट हमारा सेकंड टीपी ऑलमोस्ट 160 पिप्स कल के सेल के स्मैश किए। आज भी अर्ली इन द मॉर्निंग मार्केट में क्या दिया, जहां पे लोग बाय कर रहे थे, हमने कहा कि यहां से इनकाउंटर सेल है, सेल की तरफ देखिए। फर्स्ट टीपी और ऑलमोस्ट सेकंड टीपी स्मैश हो चुका है, यानी नियरली 60.50 दिया था तो नियरली 55.3 से मार्केट ड्रॉप हुई है और ड्रॉप होने के बाद ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि 200 पिप्स के करीब मार्केट मूव कर रही है, यानी डायरेक्शन जो है अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट की क्लियर है। आप इस ग्रुप कैसे बन सकते हैं, कैसे बनना है, यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जाकर रब्ता करें। कुछ डिपॉजिट की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है जो टीम आपको गाइड करेगी कि आप इस प्रीमियर ग्रुप में शामिल होकर कैसे अपनी ट्रेडिंग जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के न्यूज़ के चार्ट की तरफ कि आज का न्यूज़ का चार्ट हमें क्या कह रहा है। लीजिएगा एक्सनेक्स के टर्मिनल पे हम आ चुके हैं और 23 सितंबर को आज यहाँ पे मुकामी दुबई के टाइम के मुताबिक 5:45 पे 1, 2, 3 तूफानी न्यूज़ हैं। उसके बाद 6 बजे हाईली इम्पैक्ट की न्यूज़ है। फिर 8:35 पे यहाँ पे मुकामी दुबई के टाइम के मुताबिक तूफानी न्यूज़ है। तमाम दोस्त कोशिश करें कि न्यूज़ से पहले अपनी ट्रेड्स को सम अप करें और अगर न्यूज़ पे ट्रेड करना चाहते हैं तो अपने जोन का वेट करें कि किस जोन से हम ट्रेड की तरफ देखें तो फायदे में रहेंगे। न्यूज़ का जो टाइम है 5:45, 6 बजे और 8:35 है। आप तमाम दोस्त अपने कंट्री के मुताबिक अपने टाइम को एडजस्ट कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज के चार्ट की तरफ कि आज का चार्ट हमें क्या कह रहा है। लीजिएगा गोल्ड के चार्ट पे हम आ चुके हैं और डेली का ये चार्ट है और इचिबोको केंको हायो का चार्ट है। यहाँ पे देखिएगा कि 9 और 26 पीरियड्स की लाइन ने क्रॉस किया और प्राइस ये ऊपर की तरफ शार्प मूव किया है। प्राइस हर हाई को ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ जा रही है और नया रिकॉर्ड बना रही है। अब प्राइस यहाँ पे रोटेट करने के लिए भी आ सकती है। यहाँ पे अगर देखिएगा थोड़ा सा गौर कीजिएगा, अब यहाँ पे गौर कीजिएगा कि कल ये वाली कैंडल ने भरपूर ग्रीन कैंडल ने क्लोज किया और ये यहाँ से मार्केट ऑलमोस्ट अगर डेली का देखें तो ये स्ट्रक्चर ऊपर बाय की तरफ शिफ्ट दोबारा कर चुकी है। पहले भी बाय में थी, मार्केट ने ट्रेस किया और स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अब दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। अब ये जो लेवल्स है अगर प्राइस ब्रेक करती है तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर ये कैंडल इस तरह की येलो कलर यानी ब्लैक कलर की कैंडल नीचे क्लोज करे, अगली कैंडल कंफर्मेशन करे तो फिर हम मोस्ट प्रोबेबिलिटी सेल की तरफ देखेंगे। मार्केट में रोटेसमेंट के लेवल्स है, मार्केट ऊपर से नीचे रोटेसमेंट की तरफ आ रही है। कितनी रोटेसमेंट की तरफ आती है इसके लिए हम छोटे H1 के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होंगे कि H1 का टाइम फ्रेम हमें क्या कह रहा है। लीजिएगा H1 के टाइम फ्रेम में हम आ चुके हैं और यहाँ पे देखिएगा कि 9 और 26 पीरियड्स की लाइन ने क्रॉस किया और प्राइस ये हायर हाई बनाते ऊपर की तरफ जा रही है। यानी प्राइस ने कल 9 पीरियड्स की लाइन से नीचे क्लोजिंग नहीं दी और हर डिप से बाय गई, हर डिप से बाय की तरफ गई है। आज अभी प्राइस गौर कीजिएगा कि आज अभी प्राइस 9 पीरियड की लाइन से नीचे और यहाँ से अगर नीचे क्लोज कर जाती है, यहाँ से नीचे अगर क्लोज कर जाती है और क्लोज करने की शक्ल में कैंडल अगर नीचे क्लोज होती है तो फिर मोर हम सेल की तरफ। आज का टर्निंग पॉइंट कौन सा होगा, कहाँ से गोल्ड अगर सेल की तरफ जा रहा तो मजीद सेल की तरफ देखेंगे। इसके लिए मैंने पहले ऑलरेडी जोन्स आपके लिए मार्क करके रखे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट जोन्स। अब प्राइस क्या कर रही है देखिए कि ये जोन्स है ऑलमोस्ट मैंने 60.5 से आज सेल की अपॉर्चुनिटीज अपने ग्रुप में पहले ही कहा था। प्राइस ये यहाँ पे क्लिक करके और ये ऑलमोस्ट नियर यहाँ से नीचे ड्रॉप हो रही है। अब फर्स्ट जो टीपी था वो भी और सेकंड टीपी 40 था और मार्केट नियर 40 के करीब आके ऊपर की तरफ बढ़ रही है। अगर प्राइस आज गौर कीजिएगा कि अगर प्राइस मेरी नज़र में इस रीजन से नीचे क्लोज करती है, क्लोज करने की शक्ल में ये और फिर ये टेस्ट, उसके बाद हमारा टारगेट 3719 से नीचे ब्रेक कर जाती है। यानी यहाँ पे ये देखिएगा कि ये कैंडल जो है ये वाली, ये जो ब्लैक कलर की कैंडल है दैट इज योर जोन। इसको एक जोन की शक्ल दे दीजिए।
अगर प्राइस इस जोन से मजीद नीचे चली जाती है तो ये रिटेस्ट, और रिटेस्ट के बाद हमारा 3702 को अगर क्रॉस करती है तो मेरे पास फिर टारगेट 3665 का होगा। ये बात ज़हन में रख लीजिएगा। कैसे होगा, यहाँ पे देखिएगा कि प्राइस नीचे आ रही है और यहाँ पे अगर इसको सपोर्ट नहीं मिलती, यानी ये एक सपोर्ट का एरिया है। सपोर्ट का एरिया क्या बनता है, 3740 से 3735, दैट्स योर सपोर्ट एरिया। अगर इस सपोर्ट के एरिया को, यानी ये जो है, ये टर्निंग जोन को ब्रेक करती है, तो ब्रेक करने के बाद जो टारगेट है मेरी नज़र में, फिर यहाँ से इसको यहाँ तक आना चाहिए। ये यहाँ से ऑलमोस्ट यहाँ से यहाँ तक इसको पहुँचना चाहिए। और उसके बाद ये जो इसको जोन की शक्ल देंगे, यहाँ पे 26 पीरियड्स की लाइन है। जोन की शक्ल देने के लिए ये जो रिजेक्शन एरिया है, वीक रिजेक्शन एरिया, दैट इज योर जोन्स। अगर यहाँ से जाती है तो इसको इस जोन में आके फिर यहाँ पे ये, और उसके बाद फिर, और अगर इसको ब्रेक करती है तो हमारे पास 3702 का टारगेट है। 3702 पे अगर ना ठहरे प्राइस, अगर जिगजैग करती नीचे आए तो फिर 3665 का टारगेट हो सकता है। आज ये स्पोर्ट के जोन से और स्पोर्ट के जो इंपॉर्टेंट जोन है मेरी नज़र में 3702 का या 3700 का लेवल है। अगर प्राइस नीचे आती है रिट्रेस करते हुए तो फिर ये लेवल, फिर यहाँ से ये, और ये करते हुए अगर नीचे जाती है तो फिर इसको नीचे जाने दीजिएगा और 3665 का टारगेट होगा। फिर वो कल वाले ही जोन होंगे। ऊपर अगर बढ़ती है, ये देखिए नीचे तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अगर प्राइस ऊपर जाती है तो ऊपर जाने की शक्ल में मेरे पास डाटा नहीं है, सिर्फ एस्टिमेशंस है। जहाँ से अभी एस्टिमेशंस की शक्ल में यहाँ से हमने सेल करी, सिर्फ एक एस्टिमेशन है कि अगर ये ऊपर बढ़ती है, बढ़ने के बाद 60 ये इस तरह करती है, करने के बाद फिर उसके बाद 84 का टारगेट है, और 84 के बाद फिर 3800 का टारगेट है। अभी पिन पॉइंट हमारी एंट्री थी नियर 1 पॉइंट, मार्केट हमारी ड्रॉप हुई और ड्रॉप होने के बाद ये मार्केट 40 के पास है। अब 40 से 35 यानी 40 से 35 का एरिया, दैट इज योर बाय। अगर आप 40 से बाय लगाते हैं तो 34 का, 32, 3 का, यानी यहाँ पे ऐसा लगा के यहाँ से अगर बाय एंजॉय करते हैं तो 1:1 की रेशो से आप एंजॉय कर सकते हैं। अब ये एक सपोर्ट का जोन है जहाँ पे मार्केट रुकने की कोशिश कर रही है, तो कोशिश करें जोन में बैठे, जोन से हट के ट्रेड ना करें। और अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो जोन से ट्रेड करेंगे तो एसएल छोटा होगा, टीपी बड़ा। अब मेरी टीम ने मैसेज किया कि सर वेव्स की शक्ल भी लगा दो, तो वेव्स की शक्ल में यहाँ से ये थोड़ा सा लिटिल सी रिट्रेसमेंट है, और जब ये लिटिल सी रिट्रेसमेंट हो तो इतनी रिलायबल रिट्रेसमेंट नहीं हो, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब ये और ये वाली बन रही है, यानी यहाँ पे वेव्स की शक्ल अगर इसको ब्रेक करती है तो ये जो है टारगेट है, ये वाला टारगेट, और उसके बाद मार्केट मजीद नीचे आए तो मेरे पास ये वाला टारगेट है। तो दोस्तों ये थी फोरकास्ट विद एनालिटिक। जो समझने वाले हैं, जो सीखने वाले हैं, जो दोस्त लर्न करना चाहते हैं उनके लिए तो वीडियो है वीडियो से, और जो दोस्त फास्ट फॉरवर्ड करते हैं उनके लिए वीडियो नहीं है, क्योंकि अगर जब आप सीखना ही नहीं चाहते, लर्न ही नहीं करना चाहते तो क्या अर्न कर रहे हैं। दोस्तों ये थी फोरकास्ट विद एनालिटिक। आपके कमेंट्स क्या हैं, आप मार्केट को किस अंदाज से देख रहे हैं, हो सकता है कि आपको देखने का अंदाज मुझसे बेहतर हो। कमेंट्स का जरूर इजहार कीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई बात के साथ, एक नई एनालिटिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।